Hello friends, very good morning and welcome to our YouTube channel MR Classes and Physical Academy. Today I am going to discuss a very important topic in English which is termed as preposition. So before moving forward, मैं सबसे पहले ये बात बता दूं कि किसी भी सब्जेक्ट को जानने के लिए उसका बेसिक जानना बहुत जरूरी होता है. Like if you want to solve a very complex mathematical equation, you need to understand, you must have a knowledge of basic of mathematics. Then only you can solve that complex situation. Otherwise you won't be able to solve it. So जैसे अगर मैंने बोला प्रपोजिशन, तो सबसे पहले मेरे दिमाग में क्या आना चाहिए, मुझे ये आना चाहिए कि इसका मतलब क्या होता है. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट वर्ड प्रपोजिशन. सो पहले हम लोग देखते हैं कि प्रपोजिशन का मीनिंग क्या होता है. प्रपोजिशन इज मेड अप ऑफ अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स. द फर्स्ट वर्ड इज नोन एज प्री एंड द सेकंड वन विच इज कॉल्ड एज पोजिशन. प्री, हियर प्री मींस फर्स्ट, जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं पहले, एंड पोजिशन मींस जगह. जगह मतलब प्लेस. तो ऐसे शब्द जो पहले जगह पर आ जाएं उन्हें हम बोलते हैं प्रपोजिशन. और इसे इंग्लिश में बहुत अच्छे से फ्रेम कर सकता हूं. प्रपोजिशंस आर द वर्ड विच डिफाइंस द रिलेशन बिटवीन नाउन, प्रोनाउन एंड अदर पार्ट्स ऑफ इंग्लिश. और मैं इसको और ज्यादा प्रिसाइज वे में फ्रेज कर सकता हूं, मोर प्रिसाइजली, कि द प्रपोजिशंस आर द वर्ड विच डिफाइंस द एग्जैक्ट रिलेशनशिप बिटवीन सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट. तो कैसे समझ आया? जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल से समझाता हूं. ही इज इन द क्लास. सो यहां पे सब्जेक्ट क्या है मेरा? ही इज द सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट क्या है? क्लास. तो इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या हो रहा है वो कौन बता रहा है? दिस वर्ड इन, दिस इज कॉल्ड एज प्रिपोजिशन. ओके, सो ये वर्ड प्रपोजिशन बता रहा है किस किस का रिलेशन बता रहा है. ये सब्जेक्ट का और ऑब्जेक्ट का. वो है कहां पर है? क्लास में है. तो ये जो मे का उच्चारण आ रहा है वो ये प्रपोजिशन में बता रहा है. ठीक है, अब हम लोग स्टार्ट करेंगे. सबसे पहले एग्जांपल से कुछ पॉइंट समझाऊंगा आपको स्टेप बाय स्टेप. यू विल गेट टू नो दैट व्हाट इज द एग्जैक्ट रूल ऑफ दिस प्रपोजिशन, ओके, इन इंग्लिश. सो पहले हम देखते हैं कि सबसे पहला इसका रूल है किसी चीज के सरफेस, सतह को दिखाने के लिए. इसका मतलब जैसे कि ये मेरा सरफेस है, दिस इज द सरफेस. यहां पे मैंने पेन रख दिया तो ये इसकी सरफेस है. तभी मैं बोलूंगा ये इसकी सरफेस पे. उसके अलावा कोई और चीज के लिए ये वर्ड यूज ही नहीं कर सकता मैं. ठीक है, किस वर्ड की बात कर रहा हूं मैं यहां पे? ऑन वर्ड की बात कर रहा हूं. हम लोग किस प्रपोजिशन की बात कर रहे हैं अभी? यहां पे हम ऑन प्रपोजिशन की बात कर रहे हैं. तो जब भी मुझे किसी की सरफेस पर देखना है तो मैं सरफेस से रिलेटेड कोई भी चीज रखी तो पूरी इंग्लिश में उस वर्ड, उस जगह, उसके लिए हम लोग क्या यूज करेंगे? ऑन का यूज करेंगे. जैसे सपोज द बुक इज ऑन द टेबल. इसका मतलब क्या हुआ? ये जो बुक है वो कहां पर रखी हुई है? टेबल के सरफेस पर रखी हुई है. ठीक है, दिस व्हाइट बोर्ड इज ऑन द टेबल. ये जो व्हाइट बोर्ड है टेबल पर रखा हुआ है. ठीक है, सेकंड क्या है? द पेपर इज ऑन द डेस्क. द पेपर इज ऑन द डेस्क. ये ऑन द टेबल, इसका मतलब क्या है? उसके सरफेस पे रखा हुआ है. व्हाट इट मींस? दैट दिस बुक इज प्लेस्ड ऑन द सरफेस ऑफ द टेबल. ओके, नॉट द इनसाइड द टेबल, नॉट आउटसाइड द टेबल. ओके, एंड द थर्ड वन, ही इज ऑन द बस स्टॉप. क्या लगता है आपको? लगता है दिस इज करेक्ट? नो, ये यहां पर गलत है. क्यों गलत है? कि ये किस चीज की बात कर रहा है? ही इज ऑन द बस स्टॉप. इसका मतलब क्या है? वो बस स्टॉप पर खड़ा है? नहीं. मैं पहले चीज ये बता दूं कि व्हाट कॉमन मिस्टेक वी पीपल डू एक्चुअली, वी स्टार्ट ट्रांसलेटिंग हिंदी इनटू इंग्लिश विच इज अ बिग ब्लंडर इन इंग्लिश. सो हमें कभी भी हिंदी को इंग्लिश में ट्रांसलेट नहीं करना है. वी नीड टू लर्न द बेसिक ऑफ दिस सब्जेक्ट. सब्जेक्ट इज इंग्लिश, सो वी नीड टू लर्न द बेसिक ऑफ दिस सब्जेक्ट. यहां पे सब्जेक्ट क्या है? कि प्रपोजिशन कहां लगाई जाती है. पॉइंट क्या है? कि सरफेस के बारे में बताइए. यहां बस स्टॉप की सरफेस नहीं होती है, बस स्टॉप के ऊपर नहीं खड़ा है. तो यहां पे कोई दूसरा प्रपोजिशन यूज होगा, वो हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे, तो मैं उसको आगे बताऊंगा. सेकंड पॉइंट देखते हैं. सेकंड पॉइंट है किस चीज के लिए ऑन का और यूज किया जाता है? दिनों और तारीखों को दिखाने के लिए, डेट्स एंड डेज को बताने के लिए भी प्रपोजिशन का यूज किया जाता है. जैसे कि फर्स्ट एग्जांपल्स देखते हैं. ही विल कम ऑन वेडनेसडे. इसका मतलब क्या हुआ? वह वेडनेसडे को आएगा. यहां पे ऑन का मतलब क्या है? वेडनेसडे को आएगा. दे मेट मी ऑन लास्ट फ्राइडे. वो हमें पिछले फ्राइडे मिले. कौन मिले? वो लोग. आई वॉज बॉर्न ऑन, ये क्या बता रहा है? मेरे पैदा होने की तारीख बता रहा है. किस समय? जब भी मैं, ये किसी ना किसी चीज को
डेज को बता रहा है या डेट को बता रहा है, तब भी हम लोग सिर्फ और सिर्फ ऑन का ही यूज करेंगे, ओके। एंड तीसरी बात, जब किसी डिवाइस या मशीन को दिखाने की बात, डिवाइस मतलब यंत्र को दिखाने की बात करेंगे, तब भी हम कौन से प्रपोजिशन का यूज करेंगे? ऑन का यूज करेंगे। जैसे कि एग्जांपल देते हैं, ही इज ऑन द फोन। जब कोई फोन पे बात कर रहा है तो हम उसे इंग्लिश में क्या बोल सकते हैं? ही इज ऑन द फोन, ही इज ऑन द कॉल। तो यहां पे फोन जो बता रहा है वो क्या बता रहा है? डिवाइस बता रहा है, इसलिए हमने उसके साथ ऑन लगाया है। अब जैसे मैंने कोई मैच देखा या मैंने कोई भी मूवी देखी तो भी मैं ऑन लगा सकता हूं। जैसे कि आई हैव वॉच्ड अ मैच एंड आईपीएल, आई हैव वॉच्ड एन आईपीएल मैच ऑन टेलीविजन। यहां पे टेलीविजन क्या है? दिस इज द डिवाइस, दिस इज मशीन, एक मशीन है, डिवाइस है, उसके साथ क्या लगेगा? हमेशा ऑन लगेगा, ठीक है। तो ये सारे टॉपिक्स किसके लिए हैं? ऑन के लिए। सिर्फ ऑन यूज करना हो तो हमें ये 3 टॉपिक का हमेशा ध्यान रखना है, तभी हम ऑन का इस्तेमाल करेंगे। जब या तो कोई सरफेस हो, या फिर किसी दिन और तारीख को बताना हो, या फिर मशीन के बारे में, या किसी से हम कॉल पे बात कर रहे हैं, या फिर हम किसी चीज को देख रहे हैं, विजुअली देख रहे हैं किसी गैजेट के थ्रू, लाइक आई एम ऑन कॉल, आई एम वॉचिंग अ मैच ऑन टेलीविजन। तो इस जगह पे ही हम लोग यूज करेंगे। देयर आर सो मेनी अदर रूल्स फॉर ऑन विच वी डिस्कस लेटर इन द अनदर वीडियोस, राइट? ओके, सो इतना ठीक था आज के लिए, बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इफ यू लाइक द वीडियो, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल MR Classes and Physical Academy. Thank you so much.